नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कलयुग की सबसे बड़ी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। यह बड़ा चमत्कार आप सभी की किस्मत में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे जीवन में आज तक ऐसी घटना आपने नहीं देखी होगी और ना ही कहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, अब आपकी किस्मत में होने वाले हैं। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी चमकने वाली है, क्योंकि दोस्तों चमत्कार ही सब कुछ इस प्रकार का है कि आप सभी के जीवन में हो चुका है। घटना की कुछ इस प्रकार की अद्भुत बड़ी दिव्य शक्ति आपको दिया है कि या दोस्तों आपको जीवन में सुनेंगे तो दोस्तों आपको एकदम खुशी से झूम उठेंगे। खुशी के मारे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यह देवी आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर यह देवी को सबसे बड़ा चमत्कार होगा। यह अब देवी आपकी विनती को सुन लिया है, अब आपके दुख दर्द को जान लिया है। अब अपने जीवन में इतने भी कष्ट परेशानियाँ झेले हैं, दुश्मन ने आपको जितना भी सताया था, तो दोस्तों आप सभी को उससे दोगुना फल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम आपके सभी को बता दें कि आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम मिस ना करें और एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। सारा काम धाम छोड़कर सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आज की इस चमत्कारी वीडियो को देख लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो बार बार नहीं बनता है, ऐसा चमत्कार बार बार नहीं होता है और ऐसे ग्रह कुंडली में योग बार बार नहीं बनता है। यह देवी आपकी कुंडली में कर चुका है। अब आपके दोस्तों रातों में रात माल होने जा रहे हैं। आपके घर में खुशियों का ढोल बजने वाला है। तो दोस्तों हो जाइए, आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा महाबेवकूफ़ होगा। तो दोस्तों जो यह ज्ञान का एक बार ले लेगा, जान जाएगा, भगवान के इस संकट को समझ जाएगा, तो दोस्तों उनका जीवन बदलने की दुनिया कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शांत होकर देखना और साथ ही साथ दोस्तों माता रानी को जितने भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा सा लाइक और अवश्य करें और कमेंट में सच्चे मन से सच्चे हृदय से भाव से जय महाकाल जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 24 घंटे में माता रानी आपको ऐसी खुशखबरी देंगे जिसके आपके किस्मत की बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर को कुछ ऐसी घटना होने वाली है जिन्हें दोस्तों आप कह सकते हैं कि शुभ घटनाएँ होने वाली हैं। यह घटना आपकी ज़िंदगी में 100% बदल कर रख देगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस भी विषय पर हम आपको ध्यान देंगे चाह रहे हैं वो जीवन में बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेत जिनको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है या फिर आपकी भावना से हर एक कारण आपको पूरा कर सुन लिया है। हर एक इंसान का इस संसार में किसी न किसी रूप से भगवान से पूजा तो करता ही है और उसके मन में कहीं ना कहीं यह एक बार अवश्य ही लगी रहती है कि क्या भगवान उसकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, क्या उसके द्वारा किया गए भक्ति भावना को भगवान प्रसन्न कर पा रहे हैं। पानी में सा कोई सा नहीं कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं हो रहे हों और उसकी पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही हो। और इससे भी बड़ी बात हो सकती है कि दोस्तों क्योंकि भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई, यदि रह गई हो तो उसे कैसे पूरा किया जाए, यह दोस्तों आप लोगों के मन में घूमते रहते हैं। आज हम आप सभी को इसी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो आज हम आप संगीतों को आपको बताएंगे, यह पूरी जानकारी तरह से शास्त्रों से लिए गए हैं, वैदिक परंपरा पर आधारित है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि ने कई बार प्रकार की साधनाएं जो खोजबीन शोध एवं अध्ययन के बाद कई प्रकार की विशेष जानकारियाँ अलग अलग ग्रंथों में लेकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जब ज़रूरत होती है तो हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जीवन में उपयोगी जानकारी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों हर एक इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह बहुत कठिन परिश्रम है, बहुत कठिन कार्य है। इस कार्य में लग जाता है पूरा दिन। ऐसे हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, पर आप हमारी टीम को इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं और इसके लिए हम वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे में इन संकेत में अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 संकेत में से 3 संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि दोस्तों यदि एक या 2 संकेत के प्राप्त होते हैं तो अब भी लंबा सफ़र तय करना है। कुछ विधियाँ हैं जिनको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएंगे कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, यदि 5 संगीत आप मिल चुके हैं तो आपको प्राप्त होने वाले हैं कुछ विशेष शक्तियाँ। कौन सी हैं? बुद्धू शक्ति है, जो भगवान को आपको अपनी भक्ति के उपहार के रूप में देने वाले हैं या फिर आपको मिल भी चुका होगा।
लेकिन आप इनके बारे में कभी तक कोई महसूस नहीं करेंगे। दिव्य शक्तियाँ आपके बारे में कोई हम आपको सारी बातें बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और आपको ये वीडियो को पूरी तरह से देखना है। यदि आप अपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो दोस्तों हम आपको बता दें कि गारंटी है कि आप बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। और ऐसे ही गलती बिल्कुल भी ना करें कि दोस्तों हमने बड़ी मेहनत से बाद आपको इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर लाए हैं। अब ज़रूरत है कि आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन के मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप यह भी मान लेंगे कि हमारे माई के लिए हमारी भक्ति भाव की सफल हो गई है। क्योंकि अगर हम किसी के भी इंसान के जीवन में लेश मात्र परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं तभी तो हमारी भक्ति की सफल मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी कभी भक्ति ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ी बदलाव नहीं ला पाए तो हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। किसी कार्य को नहीं कर पाए दोस्तों, यकीन मानिए आप अपने हृदय को गहराइयों से अपने आपसी को खोते हैं कि हाँ, जो भी कार्य को जानकारी हम आपको दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट उस चीज़ माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर हम आपको दे रहे हैं, पर उन्हीं के और आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं कि बिना माई के आदि इस दास की तो कुछ भी हैसियत नहीं है। वह दो शब्द बोल के सके बिना शक्ति है, वो शिव भी है, वह सत्य भी है, सत्यम भी है। वो और हम जैसे तुम दास की तो कुछ हैसियत ही नहीं है। तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे भाव को ग्रहण करें और एक हर बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी से आपका हृदय से निवेदन है कि कमेंट में पूरी भक्ति भाव के साथ जय माँ काली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं बहुत छानबीन करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए ऐसी अच्छी जानकारियाँ लेकर आ पाते हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए आपके कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए, तो जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस आपका इतना सपोर्ट हम चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, हमारे भावनाओं को समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका और हमारा मनोबल बढ़ा रहता है और माई की सेवा करने का भी एक मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर से अधिक लोगों तक पहुँचने लेंगे। और हमारे परिवार में जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह एक प्रकार के इंसान के माध्यम से एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ है। यूँ ही कहे तो दूसरे के सामने वह माध्यम है। भगवान शायद ही ऐसे कोई इंसान इस संसार में होगा जो इस किसी न किसी रूप से भगवान से किसी न किसी प्रकार से भगवान से भक्ति न कराता हो। यह यहाँ तक कि लोगों की भावना से में ही अलग अलग होते हैं। कुछ बड़ी गहराइयों में साथ भगवान के साथ भक्ति में साथ संबंध बना लेते हैं और कुछ थोड़ी शुरुआत कर रहे हैं तो धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ और कुछ संग में रहते हैं, शौक में रखते हैं, तीनों के प्रकार के भक्त भावना में भगवान को फ्री है। लेकिन दोस्तों इनमें इन प्रकार के और भी होते हैं जो कि भगवान को लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। हमेशा भगवान के मंदिर जाते हैं और किसी न किसी लालच को लेकर जाते हैं। कोई न कोई अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, भगवान को साधन समझते हैं और हमेशा इस प्रकार की मनोकामनाएं करते हैं जैसे आप हमारा कार्य करवा दीजिए और हम आपसे 100-400 का मिठाई चढ़ाएंगे, 500 का प्रसाद चढ़ाएंगे। उल्टी सीधे मांग भगवान के सामने रखते हैं, खड़े दिखाई देते हैं ऐसे लोग। और फिर जब उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है तो भगवान के सकारात्मकता ऊर्जा को एक प्रकार का कार्य करती ही नहीं है। यह अन्यथा भगवान के एक व्यापारी में कोई अंतर भी नहीं होता है बचेगा। और साथ ही दोस्तों जब ऐसे कोई उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो फिर भगवान अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं, अधर्मी हो जाते हैं। वे लोग अपने धर्म को ही अनाप शनाप अनगल बातें बोलने लगते हैं, बदनाम करते हैं। ऐसे लोग को ही राक्षस कहा गया है। दोस्तों ऐसे लोग राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिलते रहते हैं, लेकिन आसपास में कोई ऐसा झूठा भी राक्षस रहता है तो आपको उससे अपनी दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोगों में की छाया को भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनके जीवन में क्या होगा क्या पूछ नहीं पता भगवान की जाने, लेकिन छाया पड़ने से इनकी संग में रहने वाला निश्चित ही विनाश हो जाएगा। क्योंकि आप इसकी चादर ओढ़ ली और सफ़ेद है और इससे सबसे जल्दी महिला किसी किया जाता है
जो पहले से भी मिट्टी में कीचड़ से ढके हुए हैं। उन्हें कोई कार्य क्या मिलेगा, उन्हें अपनी इतनी चादर वाली ही है। आप उनकी नज़दीक जाएंगे तो चादर में तुरंत धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मैले लगे रहेंगे, और इसमें तुरंत दूरी बना लीजिए। दोस्तों, यह सारी बातें हम आप सभी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्ति का रिश्ता बेहद ही पवित्र होता है, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यह प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा हुआ होगा, दोस्तों भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कैसे की है, कैसे इंसान है कि कहीं न कहीं एक अच्छी इच्छा तो होती है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके भी पूरा करवाना चाहता है। अब आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना कैसे पूर्ण कराई जाती है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन यह विधि के विषय को उठाने से पहले हम आप सभी के मूड को विषय में बात कर लेते हैं। चलिए, कौन से ऐसे 5 बड़े संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई जाती है तो आपको फिर से किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। यह दोष ग्रह नक्षत्र टोना टोटका उपाय, काली क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विधि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते यह शुद्ध भगवान की सकारात्मक ऊर्जा हो, आपको प्राप्त हो चुकी हो। यदि हनुमान जी को अभी जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दिल्ली दूर के अंदर इतना बड़ा किया था कि वह पूरे समुद्र के पार कर गए थे, प्रमुख मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी ही ना गए अचरज नहीं। तो फिर आपके लिए कोई सुंदर मन समुद्र पार नहीं कर रहा है, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां के समाधान निकालने की कौन सी बड़ी बात है। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस भी भगवान के रूप में पूजा करते हैं, चाहे वो आप हनुमान जी की पूजा करते हो, माँ काली के रूप पूजा करते हो, या फिर कि भगवान भोलेनाथ की करते हो, प्रभु श्री राम की करते हो, किसी भी रूप में पूजा करते हो, पहला संकेत तो यह है कि अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे और आपकी आंखों के सामने आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाने लगेंगे और आपकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगेगी। अन्याय की ही ऐसा होता है कि आपके अंदर की एक अजीब सी सनसनी का भाव उत्पन्न होने लगता है। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आसपास का माहौल अचानक से परिवर्तित होने लगा है। हालांकि दोस्तों, ये कभी कभार इनके लोगों के लिए अचानक से होगा, तो कुछ इस तरह के तक पता चलने के लिए भाव समाप्त हो गया होगा। यह दोस्तों, यह ऐसा शब्द है कि ऐसा भाव है कि जब अंदर उत्पन्न नहीं होता है तो आपके में ऊर्जा का परमात्मा से, यानी कि परम ब्रह्मा से जुड़ जाती है, और जब उसे सच्चाई का एहसास हो जाता है तो वह ऊर्जा एक भाग है तो वह उत्तेजित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से आप इस स्थूल शरीर से इस तरह कर सकते हैं। अपने रोंगटे खड़े होने वाले लोगों के सनसनी का एहसास आपको होने लगेगा। आसपास की आवाज़ आपको सुनाई देनी बंद हो जाएगी। हो सकता है कि आपके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई गूंजने लगें और आपकी आंखों के सामने कुछ आंसुओं की धारा बहने लगे। और दोस्तों, आप कमेंट में करके बताना कि आपको ऐसे संकेत महसूस हुए हैं या नहीं। लेकिन सब बात की एक बात यह है कि आपको महसूस होगा जब आप बहुत गहराई से भगवान से जुड़ जाएंगे। दोस्तों, बढ़ती ही सीमाएं जब आप सुनिए दूसरा संकेत, जब भी आप बहुत गहरा संबंध व प्रबल संकेत है, ध्यान से सुनना दोस्तों। मान लीजिए कि घर में पूजा करने बैठे हैं, आप माला फेरते हैं, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या फिर कोई स्थिति ज्ञान करते हैं। आप अचानक से आपकी आँखें हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आंखें बंद होने पे आप सुध-बुध भूल जाते हैं, माला की तो हाथ से छूट जाती है, किताब भी ले रखी थी वो भी हाथ से छूट जाती है, और आप कुछ ही सेकंड के लिए, मिनट में ही ऐसे अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे आपको कोई एहसास ही नहीं होता हो कि अचानक से आप एक झटके में पूछकर खड़े कहाँ हो गए और आपके हाथ में माला छूटी गिरकर किताब गिर गई है, और आप जाप कर रहे थे तो वह भी भूल चुके हैं कि अपने किताब कितना जा रख कर किया है, क्या कर लिया है, क्या आप भूल चुके हैं। एक अजीब सी स्थिति में अपने आप को डुबकी लगाई है और फिर अचानक से आप बाहर आ गए हैं। और जब यह कार्य है दोस्तों, ऐसे में अचानक विषय में हम, जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। वैदिक परंपरा के अनुसार इसी तरह कहा जाता है कि निद्रा और तंत्र लगभग समान ही होता है, लेकिन निद्रा में इंसान अपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए जी जाता है और निश्चय कर समय के लिए जाता है। तंत्र एवं समाधि के लिए आवश्यकता जैसी होती है। जैसे दोस्तों, एक बात की यह बात रखिए कि वह हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हर जगह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यह संसार के एक माया मात्र है। इंसान इसका असल स्वरूप नहीं है। जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हमें प्रतीत होता है, यह सब तो हमारी इंद्रियों को द्वारा प्राप्त हो गई है जानकारी। तो हम इस तरह से इस सूचना संबंध उपलब्धि कराते हैं। यदि माया की रंग बिरंगी खेल है, देह देखती है, लेकिन यह संसार असल में परम पूज्य लबालब जुआ हुआ है। पूरी तरह से यह सरोवर में है और वह पूरा परम पूज्य ईश्वर
कि यानी कि ब्रह्मा देव की जाए तो आप कुछ समय के लिए उन पर ऊर्जा को डूब जाएंगे और इस पर माया की मुक्ति हो जाएगी। वहीं स्थित होगा तंत्र की स्थितियाँ आप हमें बताने कमेंट में। दोस्तों, क्या आप सभी को यह पूजा पाठ करते समय, भक्ति के लीन होते समय 15 का ऐसा हुआ है? तो ऐसे अजीब बात है दोस्तों, आपको बताएं कि महान संतों के अनुसार तंत्र में आपको भावना में इतनी गहराई तक का ग्रहण कर लिया है कि आपके कई घटनों तक की घटना कई दिनों तक की इसी भाव में डूबे रहते हैं। जैसे कि परमहंस कृष्ण राधा कृष्ण ने इस भाव में 8 दिन तक बैठे रह गए। भगवान खुद भी इसी भाव से 8 दिन तक बैठे रह गए और स्वामी विवेकानंद भी पूरे 24 घंटे तक इसी तरह से बैठे रह गए, भाव से डूबे रह गए। जब ये लोग उस तरह से भाव से उठकर बाहर आए तो इस संसार की माया रूपी संसार में वे वापस आए तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें इतना लंबा समय इस तरह से भाव में बिताया था। लेकिन उस समय इन ईश्वर ने आकर्षण शिकारा परम जुगाड़ किया। हमें बताना चाहें, भले ही हम कुछ मिनट 10 सेकंड के लिए ही क्यों न हुए हो, जरा सी भी भोग होगी तो वह कल पड़ेगा। आप उस पर परम ऊर्जा में विलीन होने के लिए तैयार हो जाए। मानकर रखिए कि हमने बताना आपके साथ हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है, सब कुछ बताना दोस्तों, तो आपको बड़ी उत्साहता होगी। आज बात करते हैं तीसरे संगीत की। दोस्तों, मन में बहुत गहरे भाव से विश्वास से ईश्वर के लिए अब आपको मनादेशा। दोस्तों, तो अब आपको जीवन के में क्या चल रहा है, क्या स्थान में उठा पटक है, जीवन को भाग दौड़ है, कुछ बन गया है, कुछ बिगड़ गया है, सब आपके आसपास होता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। यह दोस्त यानी कि कहने का मतलब यह है कि परेशानी के अब आप विचलित नहीं होंगे, आप क्रोध नहीं आएगा आपको, और आपको सबसे बड़ी जल्दी संभाल लेंगे। और सबसे बड़ी दोस्तों, आपके अंदर भी खड़ी दृष्टियाँ दिखाई देंगी, भाव उत्पन्न हो जाएगा, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहने लगेगी, अपने के लिए जिएंगे, आप ऐसा लगने लगेगा। तो चलिए देखते हैं, जो हाँ लोगों की देखा जाएगा कि यानी कि ऐसा भाव उत्पन्न होगा तो हमारे लीडर बना देगा। यह भाव इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि दोस्तों आत्मात्मा अंतरात्मा बात समझ चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, सुख और दुख आपको मिलेगी, बल्कि इस संसार में के लिए इस शरीर मात्र को मिलेंगे। आपकी आत्मा को कुछ दुख नहीं और कोई सुख नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि परम और उसे हम पूज कर ही बनी रहे हैं, निकलती है इस पर लिप्त हो जाती है, समाहित हो जाएगा, हम अंदर उत्पन्न हो जाएगा। जब आपको स्पष्ट तौर पर भले ही पता न चले, लेकिन आपको यह संकेत मिल जाए कि ऐसा भाव रखने से आप लीडर हो जाएंगे, तो आपको यह नहीं लगेगा कि आपको किसी बात की भी डर नहीं लगेगी। चिंता, थकान और तनाव कुछ भी ऐसा आपको परेशान नहीं कर सकता। यानी कि आपकी स्थिति प्रज्ञ बनने वाली है, यानी कि आप केवल देखेंगे कि आपके आसपास जो रह रहे हैं, आपके जीवन में हो रहा है, आपकी दृष्टि मात्र बन जाएगी, और फिर आप उसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हालांकि आप अपने कामों में जीवन के झींगे हर एक घटना के रूप में आप पूरी तरह से शामिल रहेंगे, लेकिन आपका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। इस स्थिति में आपको इसे लेकिन उत्पन्न हो जाना है कि बात करती है चौथी संगीत की। इस चौथे संगीत में आपको कई बार एहसास हम करवाएंगे कि लेकिन आपको पता नहीं चला है। यह दोस्त ऐसे हैं जैसे कि आपने कुछ ऐसा सोचा है कि इस इंसान ने आदमी के लिए अच्छा तो होता है, लेकिन वह इंसान अपने मिल नहीं पा रहा है, लेकिन अचानक इस आपके देखते हुए इंसान आपके सामने आ जाता है। यानी कि कोई ऐसा बड़ी बात हो जाती है जो आपके मन को पर ईश्वर ईशान कर रही है कि आप चाहते हैं कि जो आए हैं वो घटना घटित हो जाए, लेकिन फिलहाल में घटित होने वाली नहीं है। अचानक क्या हो जाएगा, वह घटना घटित हो जाती है, उसमें उसका लाभ या दोस्तों ऐसी में कोई स्थिति तब बनती है जब भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाती है, भगवान की सबसे प्रसन्न हो जाती है। ऐसे में यह होगा कि आप जो भी सोचेंगे, घटनाएं भी करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि आपके हित में हो। लेकिन दोस्तों, यह समस्या का दोस्तों बड़ी समस्या है। आप नकारात्मक बातें सोचेंगे तो वो भी घर में जाएगा। और यह दोस्तों ऐसे में आपने सोचा कि थोड़ा सा संभाल कर चलते हैं, कहीं ना कहीं गिर जाए तो फिर आप दिखेंगे तो ये अचानक गिर गए हैं। कई बार ऐसा होगा कि दोस्तों हम बताएं, आपको हमारे आने वाले हैं मित्र हैं, एक हैं, उनके अंदर भी एक ऐसा भाव उत्पन्न हो चुका था। उन्होंने एक बार एक अच्छी अंगूठी कहीं से प्राप्त कर ली, यानी कि उनको दिया गया। उन्होंने बताया कि हम इनको नहीं पता था कि, लेकिन इन्होंने हमें बताया कि अंगूठी उन्हें मिली थी। उन्होंने इस पहन लिया और उनके मन में अचानक से एक ख्याल आया कि ऐसा न हो कि मैंने से रत्न को गिरा जाए। और दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिनों के बाद ऐसा हो इसमें उनकी अंगूठी से बाहर घटना अचानक से हो जाए। फिर ऐसा उन्होंने मिला ही नहीं तो आपके साथ ही यदि हो रहा है तो आप इस कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। इस थोड़ी सी सकारात्मक भी है, आपके विपक्ष में क्या कर सके हित भी है, क्योंकि दोस्तों अब ऐसे अपने सबके बड़े संभाल कर रखना होता है। जब आप
बात आपको सकारात्मक तरीके से योजना बन जाए, सकारात्मक तरीके से बोल रही हो तो दोस्तों, क्योंकि आपके हृदय में बोली गई आपकी बातें सूचनात्मक बात सच होती है। दोस्तों हर बात चाहे पल ऐसा ना हो कि, लेकिन हर 10 में से बात हमेशा सत्य ही होती है। तो दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना। थोड़ा संभल कर रहना है, ऐसे में बस हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहें, सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ रहें, सोच अच्छी रखें, बातचीत गलत बात न करें, सोच ही ना मुख में गलत बात न निकालें। दोस्तों महत्वपूर्ण 5वां संकेत है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जीवन में सच्ची घटना घटी है, लेकिन इन्हें नहीं घटी है कि आपको अपने बताना है कि हमें इस घटना में जानने के लिए बहुत अधिक उत्सुकता से हैं। आप ध्यान से सुनिए। 5वां संकेत यह है कि मान लीजिए कि आपके घर में अपने जीवन में किसी विशेष विषमस कर रहे हैं, फंस गए हैं किसी ऐसी स्थिति में जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और आपको पूरी तरह से फंस चुके हैं। कोई परेशानी और दिक्कत नहीं हो रही है, किसी ऐसी जो लगातार परेशान कर रही है। आप भगवान को विनती करते हैं कि भगवान उस परेशानी को बाहर निकालिए, कुछ भी करके, वैसे भी करके हमें इससे बाहर निकालिए, फिर हमको अजीब सा हो जाएगा आपके जीवन में। यानी कि जो इंसान आपको समस्याएं दे रहा था, वित्त कर रहा था, आपको इंसान आपके ऊपर ध्यान हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में ज़िंदगी व्यस्त हो जाएगी, आपको परेशानियां करना बंद दूर हो जाएगा, आपके बारे में सोचना भी भूल जाएगा। यह भी ऐसा होगा कि दोस्तों की इंसान, अनजान में इंसान जिसको आप जानते भी नहीं हैं, वही इंसान आपकी बड़ी मदद करने वाला होगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा, पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। आपके जीवन में हर सुख दुख के भी कई उदाहरण हैं, उन्हें आप भगवान को भेजा हुआ दूध भी मांग सकते हैं, मददगार कर सकते हैं। आप इस बात को तो केवल माई की ओर नहीं है, इसे पालनहार भी रक्षण करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों कभी कभी तो हम आश्चर्यजनक घटना घटेगी तो अपने शत्रु की मदद बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अनजाने में ही सही, लेकिन दिया मदद करेंगे, लेकिन आप मदद करेगा तो मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। इनमें कोई बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब शुरू होती है जब आप दूसरे पार्टनर से, यानी कि जो दूसरी तरफ से आप उससे भी आप ऐसे ही उम्मीद करने लगते हैं। जब होता है कि यह भी है कि आपकी जितनी सच्चे दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं, आपको साथ ही साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से हम इस तरह की जानकारी वीडियो ला पाते हैं और आप तक ऐसी मेहनत। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों बहुत ही मेहनत से इस प्रकार की वीडियो हम बना पाते हैं, तो आप यदि आपको वीडियो पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, बल्कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। दोस्तों हम खास बात यह है कि दोस्तों आपका भी मनोबल बढ़ता रहता है। इतनी अच्छी जानकारी आपको कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हम आप सबको हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी पाओगे कि, और दोस्तों आप आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।